अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए नहीं बल्कि ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्स करने के लिए मूव कर रही है तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन रोज लाखों ट्रेडर्स ब्रेकआउट में बाय करते हैं एंड ब्रेकडाउन में सेल कर देते हैं एंड उसके बाद मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट करता है। फिर जब वो मार्केट को वापस से देखते हैं तो मार्केट वहीं जा रहा होता है जहां उन्होंने पहले से सोचा होता है। तो सबका क्वेश्चन ये आता है कि क्या मार्केट को हमारा स्टॉप लॉस पता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। मार्केट को स्टॉप लॉस नहीं पता, लेकिन मार्केट को लिक्विडिटी पता है एंड जहां पर लिक्विडिटी होती है वहीं पर ही मार्केट जाता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड देन मार्केट मूव करता है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपको कंप्लीट मार्केट का गेम सिखा देगा एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है CRT। CRT का मतलब है कैंडल रेंज थ्योरी। आई नो आप लोगों को शायद कुछ नया दिख रहा होगा, बट ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें दिखती है कैंडल एंड कैंडल रेंज थ्योरी अगर आपको समझ में आ गया तो मार्केट में एक्चुअल कैश फ्लो आप समझ जाओगे। मार्केट के अंदर ऑपरेटर्स, बड़े प्लेयर्स एंड स्मार्ट मनी कैसे मूव कर रहा है वो भी आप समझ जाओगे। तो अगर आपको CRT के बारे में डिटेल में सीखना है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हो तो आपके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप बेहतर तरीके से ट्रेड करना सीख जाओगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते रहता हूँ जो आपको हेल्प करते हैं आपकी ट्रेडिंग को प्रैक्टिकली इंप्रूव करने में। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको चार्ट को समझना पड़ेगा। जब हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में हमारे पास बहुत सारी कैंडल्स होती हैं। जब ये कैंडल्स को हम देखते हैं तो ये कैंडल्स सिर्फ एक कैंडल नहीं है, ये कैंडल ना हमारे को बहुत बड़ी स्टोरी बताती है। इस कैंडल के अंदर बायर्स हैं, इस कैंडल्स के अंदर सेलर्स हैं, इस कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इस कैंडल के अंदर टारगेट ऑर्डर है, इस कैंडल के अंदर आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। सबसे मेन चीज़ इस कैंडल के अंदर लिक्विडिटी है एंड उसी लिक्विडिटी को मार्केट ढूंढता है, बड़े प्लेयर्स ढूंढते हैं, क्योंकि इस कैंडल के अंदर बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स हैं और बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स कभी भी एक क्लिक में नहीं लगते, राइट। वो करोड़्स में या मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स डालते हैं एंड उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए मार्केट की वो मैक्सिमम लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। एंड लिक्विडिटी कहाँ पे? जहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कैंडल मैंने देखी, उस कैंडल के अंदर पूरी स्टोरी समझी, उस कैंडल का मैंने हाई या लो मार्क किया एंड उस कैंडल के अंदर मैंने लिक्विडिटी को देखा कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने उस लिक्विडिटी को हंट किया एंड जैसे ही मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ तो आपको एक चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि यहाँ पे आपने ब्रेकडाउन में एंट्री करी एंड आपको SL हंटिंग यहाँ पर देखने को मिल गई। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ आपने एंट्री बनाई, आपने कहा नीचे का टारगेट, आपने कहीं का भी SL बनाया हो, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया, मार्केट ऊपर चला गया, राइट। अब यहीं पे ही कॉन्सेप्ट आता है CRT, कैंडल रेंज थ्योरी। अगर मुझे कैंडल रेंज थ्योरी पता होती तो मैं कैसे ट्रेड करता? मैं यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद मैंने वेट किया, मैंने इस पोजीशन को हटाया, मैंने यहाँ पर से लॉन्ग ट्रेड बनाया, इस पुल बैक में मेरे को एंट्री बनी, एक छोटा सा SL का या इसका मैंने स्टॉप लॉस रखा, ये इस हाई का मैंने टारगेट रखा और मार्केट मेरे फेवर में, राइट। ये कैसे? जब आपको CRT के बारे में पता है। अब CRT क्या होता है? CRT के अंदर मेजरली 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है स्वीप, दूसरा होता है रेंज, तीसरा होता है एक्सपेंशन। इसको मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्वीप की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल स्वीप में क्या आएगा, कैसे स्वीप होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी की बात है तो लिक्विडिटी जहाँ पर आती है वहाँ पर स्वीप होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक 4 आवर की कैंडल यहाँ पर ले ली, 4 आवर कैंडल है टाइम फ्रेम एंड ये मेरी कैंडल बनी 4 आवर की, लाइक दिस, राइट। ये मेरे पास कोई भी रेड या ग्रीन कोई भी कैंडल बन सकती है। इसका मैंने यहाँ पे हाई मार्क किया, दिस इज़ द हाई एंड दिस इज़ द लो, राइट। इसको मैंने मार्क करके रख दिया। अब नॉर्मल सी बात है, 4 आवर की कैंडल है, इसके बीच में बाइंग सेलिंग सारे ऑर्डर्स लगे होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होंगे और बहुत बड़ी लिक्विडिटी इस एरिया के ऊपर एंड इस एरिया के नीचे, यहाँ पे जहाँ पर मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर मार्क्ड है। अब मार्केट क्या करता है? मार्केट यहाँ पे स्वीप करता है। कैसे स्वीप करता है मार्केट? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से शिफ्ट किया, किस टाइम फ्रेम में? इधर से मैंने शिफ्ट किया 15 मिनट में, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ 15 मिनट के अंदर। जब मैंने 15 मिनट में शिफ्ट किया तो मार्केट के अंदर क्या हुआ? यहाँ से एक फॉल आया, एक यहाँ से इस हाई से कैंडल आई नीचे को एंड फिर एक और कैंडल आई, फिर एक यहाँ पर डोजी कुछ बना, फिर एक और कैंडल आई इस जगह पर, फिर एक और कैंडल आई एंड उसके बाद अगेन मार्केट एक नीचे गया, है ना। यहाँ पर कैंडल आई, यहाँ पर कैंडल आई, मार्केट ने क्या दिखा दिया? जब मार्केट यहाँ पर आया तो मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखा दिया। जब ब्रेकडाउन दिखा दिया तो मार्केट एक्चुअल में क्या करने आ रहा है? इस 4 आवर टाइम फ्रेम के यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी है उसको हंट करने के लिए आ रहा है एंड मार्केट उसको स्वीप करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्वीप हुआ, राइट।
अब कैसे स्वीप हुआ या ये कंटिन्यू करेगा हमको कैसे पता चलेगा? जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट, एंड वापस से मार्केट क्या करेगा, इस रेंज के अंदर आ जाएगा। कायदे से मार्केट ने क्या करना था, मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, मार्केट यहाँ फॉल किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ से वापस से नीचे जाना चाहिए था, तो ये मार्केट एक डायरेक्शन में चला जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन करके वापस से चला गया। लेकिन मार्केट क्या गया, अगेन जो बीच के अंदर की रेंज है इसके अंदर आ गया। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, यहाँ से मार्केट में मैंने 4 आवर की प्रीवियस कैंडल ली जिसका मैंने हाई एंड लो मार्क कर दिया, क्योंकि नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी थी, राइट, ऊपर भी हमारे पास लिक्विडिटी थी, दोनों चीज़ें मैंने मार्क कर दी। मैंने 15 मिनट में ट्रेड करने के लिए आया, मार्केट वहाँ से नीचे आया हाई से, एंड नीचे लिक्विडिटी का स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने पुल बैक देने के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट अगेन इस रेंज में आ गया। रेंज क्या है, इस 4 आवर कैंडल के हाई के लो के बीच का जो एरिया हो जाता है वो रेंज हो जाती है, राइट। अब इस रेंज में वापस मार्केट आ चुका है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर होता क्या है आपके साथ, जब मार्केट नीचे की साइड में आया तो आपने क्या कर दिया, जो उतने भी यहाँ पर फ्रेश बायर्स होते हैं स्वीप वाले रेंज में मार्केट में सबसे ज़्यादा नीचे के लिए डाउन साइड के लिए यहाँ पर सेल करते हैं। कौन, जो ब्रेकडाउन में एंट्री कर गया, जिनके अंदर फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो मार्केट में जैसे ही ब्रेकडाउन आया वो सेल 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 चले जाएंगे, मार्केट में ब्रेकआउट आया वो बाय 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 करने लग जाएंगे। बट मार्केट उनको एंट्री दिलाने के बाद डाउन साइड में जितने लोगों ने यहाँ पर घुसे थे ब्रेकडाउन में, जितनों ने सेल किया, उनको एंट्री दिलाने के बाद मार्केट आ गया रेंज में। अब इस रेंज में होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट। कैसे क्रिएट होता है, इस रेंज के अंदर नीचे की जितनी लिक्विडिटी थी मार्केट ने ले ली, लेकिन हम लोग घुस गए शॉर्ट साइड में, हमको मार्केट को बेचना है, क्योंकि हमको दिखा कि बढ़िया मार्केट के अंदर एक ब्रेकडाउन आ चुका है, मार्केट वापस से रेंज में क्रिएट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, मैंने जो दूसरा स्टेज बताया था विच इज़ अ रेंज, राइट। पहले स्वीप स्टेज में क्या होगा, मार्केट की कैंडल का जो मैंने रेंज बनाई है बड़े टाइम फ्रेम की, उसका हाई या लो ब्रेक करेगा, यानी कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स आएंगे, बहुत सारे सेलर्स आएंगे। अभी यहाँ पर मैंने ब्रेकडाउन क्रिएट करवाया तो मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स आ गए फ्रेश, जो ब्रेकडाउन में घुस गए, राइट। एंड जो लोग यहाँ पर बाय करके बैठे होंगे उनके नीचे इस स्विंग रेंज के लो की स्टॉप लॉसेस पड़े, मार्केट ने उन स्टॉप लॉसेस को भी खा दिया एंड फ्रेश सेलर्स को भी एंट्री दिलवा दी, राइट। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी थी तो दोनों को मार्केट ने यहाँ पे खींच लिया। अब मार्केट रेंज में आता है, जब मार्केट रेंज में आता है ना तो मार्केट क्रिएट करता है कंफ्यूजन। कैंडल रेंज थ्योरी का स्टेज नंबर 2, मार्केट आ गया रेंज में। अब इस रेंज में स्मार्ट प्लेयर क्या करता है, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने तो लिक्विडिटी को स्वीप किया, आप यहाँ पे सेल कर गए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में घुस गए। अब मार्केट यहाँ पर रेंज में वापस से घुस गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन उसने क्रिएट करना चालू कर दिया, क्योंकि वो स्लो एंड स्टडी अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहा है और हम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये तो मैंने सेल किया था, ये लॉस दे रहा है, क्या क्वांटिटी यहाँ पर मैं ऐड करूँ, क्या मैं यहाँ पर एग्जिट करूँ, है ना, क्या मैं इस एग्जिट करने के बाद वहाँ से बाय कर दूँ, है ना, या मैं यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशन बना लूँ, राइट। बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मेरे को यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। तो और भी डिफरेंट तरीके के ट्रेडर आ गए, क्योंकि यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन करके मार्केट वापस से रेंज में आ चुका है। इस रेंज में जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, इस रेंज में बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर रहा है। अब आपको समझ में आया क्या हुआ। अब क्या करेगा मार्केट, अब यहाँ से एक्सपेंशन में जाएगा। अब असली मार्केट जो है मूव देगा, क्योंकि उसने स्वीप कर लिया। अब वो धीरे धीरे करके मूवमेंट देना चालू करेगा। कहाँ तक की मूवमेंट दे देगा, वहाँ तक की मूवमेंट दे देगा जहाँ तक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कैसे, आपने कहा ब्रेकडाउन आया है, मार्केट के अंदर मूव आ रहा है, मूव आने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट वापस से रेंज में आया, स्टेज 2 में आया। स्टेज 2 में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया, जहाँ पर लोगों को पेशेंस रखना होता है वहाँ पर वो कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है मार्केट की, ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन में। एंड यहाँ पर स्मार्ट प्लेयर कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊं कि इसमें ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ पर जैसी रेंज बनी, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बिल्डअप करना चालू किया। रिटेलर्स यहाँ पे ऐड कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, बाय करो सेल करो समझ नहीं आ रहा है उसको। एंड एकदम से बड़ा मूव आया एंड मार्केट अप साइड में निकल गया। दिस इज एक्सपेंशन स्टेज, राइट। तो कैंडल रेंज थ्योरी यहाँ पर कैसे काम करती अब बताता हूँ, क्योंकि कैंडल रेंज के अंदर प्रॉब्लम तो इतनी सारी आई। हाई लो ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिखाया, आप घुसे, आपका स्टॉप लॉस हंट कर गया, है ना। अगर स्टॉप लॉस हंट करने के बाद वापस से रेंज में आए, अगर जाना है तो वापस से नीचे को आएगा, अदरवाइज वो एक्सपेंशन दे देगा किसी भी साइड को, या वो नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आपको पहले एंट्री करवाएगा या आपके एसएल्स को खाएगा, है ना, और आपके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए वापस रेंज में आ जाएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, आप कहोगे यार अब तो ट्रेड चलने वाला नहीं, लॉस ही बुक कर लेता हूँ। एंड जैसे ही आपने बुक किया वैसे ही वो फटने लग गया, वो एक्सपेंशन देने लग गया, राइट। ये है कंप्लीट कैंडल रेंज, राइट, जिसके अंदर मार्केट पूरा गेम करता है। अब इसको समझते हैं कि इसको हमको कैसे ठीक करना है, हम इस पर कैसे ट्रेड करते हैं
CRT में कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेड ऑन CRT, कैंडल रेंज थ्योरी। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, एक कैंडल आपने फाइंड आउट करनी है कोई बड़े टाइम फ्रेम की जिसके अंदर आप जो आपको अच्छा समझ में आता है। मैंने यहाँ पर 4 आवर का कैंडल को टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई किया, दिस इज़ द बिगेस्ट कैंडल जिसका मैंने हाई या लो मार्क कर लिया। मार्केट क्या किया, इस हाई से फॉल करता है, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ऐसे करके मेरे पास मार्केट नीचे को गिरता जा रहा है, 4 कैंडल, 5 कैंडल एंड मार्केट नीचे आ गया, छठी कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया। अब जब मार्केट इसमें पहला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, नेवर एंटर, क्योंकि यहाँ पे जो नए नूब प्लेयर है मार्केट के अंदर, जो ट्रेडिंग का जिनको टी भी नहीं पता, जो सिर्फ जुआ खेल रहे हैं, उनको दिख रहा है गिरते हुए बेच रहे हैं, उनको मार्केट दिख रहा है ऊपर जाते हुए खरीदेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है रिएक्शन होने का, क्योंकि अभी मार्केट स्वीप स्टेज में मारेगा, इस लो के स्वीप को हंट करेगा, इस हाई के हंट करेगा। अब वेट करो, मार्केट को ऊपर आने दो, राइट, वापस मार्केट किसके अंदर आ गया, रेंज के अंदर आ गया। नाउ यू हैव टू वेट कि रेंज के अंदर कैसे रिएक्ट करता है। रेंज के अंदर आने के बाद रिएक्ट करने के बाद वापस अगर मार्केट नीचे को जा रहा है, राइट, देन यू कैन गो फॉर सेल। तब आप वापस से सेल के लिए जाओ, तब आपके पास एक स्टॉप लॉस एंट्री की जगह मिल गई, एसएल की जगह मिल गई, यहाँ पर आपका एसएल बनता है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, एंड नाउ यू कैन गो फॉर बिग टारगेट्स, राइट। लेकिन अगर मार्केट रेंज के अंदर आया, रेंज के अंदर आने के बाद वापस प्राइस फॉल नहीं करता, वापस एक बुलिश कैंडल ऊपर को बना देता है, कुछ इस तरीके का, राइट। मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया, मार्केट को इस लाइन को छोड़ दो, ये नीचे की 3 चीज़ों को अभी भूल जाओ। मार्केट यहाँ पर ऊपर आया, राइट, ऊपर आने के बाद ये आया, ये आने के बाद निकल गया। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू मेक द एंट्री। ये आपकी एंट्री बनती है, इस लिक्विडिटी स्वीप का लो का आपका एसएल बनता है, एंड यहाँ से आप जाओ लॉन्ग। मार्केट कुछ इस तरीके का मूव देगा, और मार्केट हमेशा उस डायरेक्शन में बहुत फास्ट जाता है जिसके अपोजिट डायरेक्शन में उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया हो। अगर उसने इधर की लिक्विडिटी खाई है तो वो वापस रेंज में जाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में अगर उसको जाना है तो वो बहुत फास्ट जाएगा, बहुत फास्ट, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग पैसा बनाए मार्केट में। उसने एंट्रीज बनाई, स्वीप किया, उसने लिक्विडिटी उसको मिली, उसने यहाँ पर पोजीशन बिल्ड किया और वो मार्केट को लेके चला गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। आपको एक्सपेंशन में घुसना है, जब मार्केट एक्सपेंशन दे रहा है, मार्केट जब एक्सपेंशन मूव दे रहा है उस वक्त घुसना है। मार्केट में जब स्वीप कर रहा है आपने, तब मार्केट में सिर्फ देखना है। रेंज के अंदर आता है स्टेज 2 में, मार्केट में आपने वेट करना है कि मार्केट रेंज में आने के बाद क्या रिएक्ट कर रहा है। रेंज में आने के बाद जहाँ पर स्वीप किया है उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है, या रेंज में आने के बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके उस डायरेक्शन के अंगेंस्ट मूव कर रहा है। अंगेंस्ट मूव कर रहा है तो फास्ट मोमेंटम आएगा, डायरेक्शन में जा रहा है तब भी आपको एक डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा। लेकिन आप अननेसेसरी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में, फर्स्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में अपने आप को हंट होने से बचा लोगे। यानी कि मैंने आपका टोटल स्टॉप लॉस जो आपका पैसा है वो यहाँ पर सेव करवा दे कि आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। अब जाते हैं इस कैंडल रेंज थ्योरी को समझने के लिए चार्ट पर, सो दैट आप बहुत इजीली समझ पाओ कि इसे काम कैसे करता है, इसको कैसे समझना है। सो मैं यहाँ पर चार्ट पर आ गया हूँ। चार्ट से बता दूँ जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ, विच इज़ डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक FI लिस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्रिप्टोज के फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP किसी में ट्रेड करना आप कर सकते हो। आपको इवन यहाँ पे US स्टॉक्स भी हैं जिसके टोकन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। गोल्ड भी है, अगर आप गोल्ड को ट्रेड करना पसंद करते हो तो यहाँ पर PEXG टोकन है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, जो कि सेम एज इट इज़ गोल्ड है, जिसके अंदर आप मोमेंटम यहाँ पर अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हो। यानी कि आप इंडिया के अंदर लीगली अभी गोल्ड को इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हालांकि हम लोग अपनी कम्युनिटी के साथ जो मेरे ट्रेड्स होते हैं शेयर करते हैं, राइट, एंड आपको दिख जाएगी अपन कितने अच्छे तरीके के यहाँ पर ट्रेड्स वगैरह प्लान करते हैं, शेयर करते हैं, चाहे क्रिप्टो में हो, चाहे US स्टॉक्स में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, तो सारे हर एक चीज़ में शेयर कर देता हूँ। देयर आर मोर देन 18,000 प्लस मेंबर्स। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, जस्ट यू हैव टू ओपन अप अकाउंट विद द डेल्टा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड आपको कम्युनिटी का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आप अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको इस AI टूल का अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि हमने अभी 1000 पीपल का यहाँ पे एक्सेस रखा हुआ है। तो अपने अकाउंट ओपन करना है, और ये AI टूल इतना हेल्पफुल है, ट्रेडर के लिए सारी न्यूज़ आपको एक जगह मिल जाएगी, सारा डेटा, ग्लोबल डेटा एक जगह मिल जाएगा, सारी ब्रीफिंग मिल जाएंगी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू क्रिप्टो एंड गोल्ड। चार्ट ऑन चार्ट एनालिसिस 1 क्लिक पर आप कर सकते हो। अपनी स्ट्रेटजीज को 1 क्लिक पे पूरे साल भर की बैक टेस्टिंग, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर आप लिख दो,
उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिफाइन भी करो, स्ट्रेटजी बनाओ, उसका इंडिकेटर बनाओ, उसका अलर्ट आपके टेलीग्राम में आपका खुद का पर्सनलाइज अलर्ट वहाँ पर आ जाएंगे। सीखना है XYZ पूछ लो, ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर आपको ये बता देगा। इसका एक्सेस भी अगर आपको चाहिए, अपना अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना है, सो दैट यू कैन गेट दी अर्ली एक्सेस, राइट। अब बात करते हैं कैंडल रेंज थ्योरी की। सबसे पहली चीज़, मेरे को यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, मेरे को एक बड़े टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे एक चार्ट को पकड़ा विच इज़ चार्ट ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम, जिसके अंदर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट को देख रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे एक रेंज मार्क करनी है। मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। मैंने इसको, मेरे को एक 4 आवर की कैंडल बहुत अच्छी दिख रही थी, यहाँ पर बड़ा रिजेक्शन कैंडल टाइप का बना था। मैंने इसका हाई, इसका लो एंड इसका हाई को मार्क किया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊंगा कैंडल रेंज थ्योरी का, राइट। ये है हाई एंड लो मार्क हो गया। 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरे को दिख रहा है कि बहुत बड़ी कैंडल है, इसके ऊपर या नीचे बहुत तगड़े स्टॉप लॉसेस मार्क्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट के अंदर रिजेक्शन कैंडल आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। अब मेरे को जाना है फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं गया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मेरे को इस रेंज का हाई लो मार्क हो गया। अब रेंज का जब हाई लो मार्क हो गया, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल है, मेरे को पता है इसका हाई लो ये है। अब सिंपल सी चीज़, मैंने आपको बताया था आपका ट्रेड कैसे बनेगा। अगर आप इस ब्रेकडाउन में घुस रहे हो, है ना, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। मैं मार्केट ऊपर आया, रेंज में आया, मेरे को ऊपर का एक पुलिस स्ट्रक्चर दिखा, मैंने यहाँ से ट्रेड बनाया, मैंने हाई तक का पहला टारगेट प्लान कर दिया, दिस इज द मेरा ये। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडर कैसे करेगा, वो शॉर्ट प्लान करेगा, क्योंकि उसको ब्रेकडाउन दिखा, वो यहाँ पर घुस जाएगा, उसका एसएल यहाँ बनेगा यहाँ, और ये टारगेट रखने की कोशिश करेगा कि भैया मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ तक का टारगेट रखूँ। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सीधा ब्रेकडाउन है, आप घुस गए और फिर कहते हो मेरा स्टॉप लॉस मार्केट हंट कर दिया, एंड स्टॉप लॉस भी इतना बड़ा कि वो झेल ही ना पाए, राइट। तो कैंडल रेंज देखो क्या हुआ, मार्केट ने स्वीप किया। मैंने पहला स्टेप, मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया नीचे, इस रेंज के नीचे पड़े थे एसएल, मार्केट ने यहाँ पे स्वीप क्रिएट किया। स्वीप क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पे कैसा चाहिए था, मार्केट चाहिए था, मैं यहाँ पर आपको एक पाथ ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट चाहिए था कि अगर मार्केट नीचे आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पुल बैक गया, तो ये आना चाहिए, राइट। सो तभी मैं जाके यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर पाऊंगा, ओके। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, राइट। ब्रेकडाउन दिखाने के बाद प्राइस ब्रेकडाउन पाया, अब सब एंट्री किया, मार्केट ऊपर वापस से रेंज में चला गया। रेंज में चला गया, मुझे वेट करना मार्केट क्या रिएक्ट किया। मार्केट यहाँ से पुल बैक दिया, है ना, पुल बैक देने के बाद वापस ऊपर चला गया। मेरी एंट्री बनती है, क्योंकि मार्केट रेंज में आ चुका है, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप किया, अगेंस्ट द लिक्विडिटी मार्केट भागता है, एंड मैं यहाँ तक का टारगेट रखता हूँ, राइट। मार्केट मूव करने लग जाए, अपने स्टॉप लॉसेस को आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, राइट। सो रेदर देन मेकिंग दिस काइंड ऑफ ट्रेड, ये मेरे को अच्छा ट्रेड समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैंडल रेंज बनाई, लो और हाई मार्क किया, देखा क्या कर रहा है, मार्केट स्वीप कर रहा है, मेरे को वेट करना है, वेट करने के बाद रेंज में आने देना, रेंज में आने के बाद अगेन अगर नीचे चुका है तो मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं जा रहा है तो मैं जहाँ स्वीप किया उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड लेके बैठ जाऊंगा, राइट। पहला टारगेट मिड ऑफ द रेंज होता है, जब हमारा टारगेट बनता है तो इस रेंज का मिडिल पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ से भी घूम जाता है। दूसरा टारगेट हम इस रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रख सकते हैं, एंड उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसी रेंज को हम, क्योंकि अगर मार्केट मूव करना है, अगर मैंने कहा था जिस साइड लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट, उस साइड, उसके अगेंस्ट साइड पेशेंस लोगों का पहले टेस्ट करेगा, जितने उसे घुसे सबको मारेगा। जिस साइड लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट, उसके अगेंस्ट साइड में बहुत तेज़ी से फट जाएगा, और ये मार्केट का नीचे होता है, क्योंकि मार्केट नहीं चाहता कि आप बीच बीच में घुस जाओ, पैसा बना लो। एक साइड मार दिया, दूसरी साइड बहुत तेज़ी से जाएगा, एंड दूसरी साइड वापस से लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ मार्केट, राइट। ये चीज़ हमको समझनी। और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कहीं और लिक्विडिटी स्वीप बना है। मैं वापस से जा रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। इसी का एक दूसरा एग्जांपल मेरी स्क्रीन पे है। मैंने यहाँ पर देखो 4 आवर कैंडल को देखा, इसका मैंने हाई ब्रेक किया, इसका मैंने हाई मार्क किया, दिस इज़ द हाई, एंड इसकी कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। मैं यहाँ से इस कैंडल का लो मार्क करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बॉटम पे डोजी कैंडल दिखी थी, तो जो कि 4 आवर में बनी। 4 आवर में डोजी कैंडल यानी कि बहुत पावरफुल, उसका हाई लो ब्रेक करता है, बहुत अच्छे ट्रेड बनते हैं। लेकिन हाई लो जब ब्रेक करता है तो हम 4 आवर पर ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम ट्रेड कर रहे होते हैं जब मार्केट खुलता है 15 मिनट में, मैक्स टू मैक्स, मतलब एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने का। अब मैं आपको इस टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप दिखाता हूँ। डोजी कैंडल बनी थी 4 आवर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में मैंने इस 4 आवर में हाई लो मार्क किया। क्या हुआ देखो, मैंने जो आपको एग्जाम्पल में बताया था, क्या होता है, मार्केट ब्रेक करता है, सब लोग यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए बैठ जाते हैं ऐसे कि भैया मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा और मार्केट मेरे को टारगेट देगा। लेकिन मार्केट क्या किया, शॉर्ट करने के बाद टारगेट दिया एसएल, ऑब्वियसली यहाँ पे एसएल दिया। ट्रेड कैसे बनना चाहिए, सबसे पहली चीज़ मेरे को कैंडल रेंज थ्योरी को समझना है। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि यार यहाँ पर ना स्वीप हो रहा है। स्टेप 1, मार्केट रेंज का लो ब्रेक किया, क्योंकि लिक्विडिटी थी, मार्केट ने स्वीप किया। वेट करो, किस चीज़ का वेट करना है, वेट करना है मेरे को 2 चीज़ का। मार्केट को स्टेप 2 में आने दो, यानी कि मार्केट आना चाहिए आपका
किसके अंदर, मार्केट यहाँ से फॉल किया, लो ब्रेक किया, मार्केट को इस रेंज में आने दो क्योंकि रेंज बनी हुई थी, मैंने हाई लो मार्क किया। अब इस रेंज में वेट करो रिएक्ट कैसे करता है। पहला होता है रिएक्शन, मार्केट रेंज में गया, ऐसा आया, तो फिर मैं तब जाके शॉर्ट के लिए जाऊँगा, राइट। दिस इज स्टेप नंबर 1। अब मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने कैसा किया, मार्केट सीधा लिक्विडिटी स्वीप किया नीचे को, मार्केट नीचे आता है यहाँ से हाई ब्रेक से ऐसा ऐसे करके यहाँ पे एक वो बनाता है, स्विंग बनाता है, नीचे स्वीप के लिए नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, मार्केट हल्का सा यहाँ पर नीचे रिजेक्शन कैंडल लेता है, यहाँ से कैंडल ऊपर जाती है एंड ये मार्केट निकल जाता है, राइट। तो ट्रेड कैसे बनेगा, इसको हटाएंगे हम क्योंकि यहाँ पर नीचे को हमारा सेटअप नहीं बना। ट्रेड कैसे बनेगा, ट्रेड बनेगा यहाँ पे, कैसे, ये लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिखा प्राइस नीचे आया, रिएक्शन दिया, इस जगह पर एंट्री बनेगी। दिस विल बी द स्विंग लो स्टॉप लॉस, क्योंकि लास्ट लिक्विडिटी स्वीप के नीचे का स्टॉप लॉस, एंड दिस विल बी द टारगेट। आप या 1:1 1:2 लेके जा सकते हो। मार्केट ने अच्छा खासा मूव कहाँ तक दिया, देखो मार्केट तो 1 वे ऊपर भी गया है, अभी वही सेम ट्रेड यहाँ तक चल रहा है, ये देखो ये। तो मार्केट ने क्या किया, रेंज बनाया, 4 आवर की कैंडल रेंज थ्योरी, मार्केट नीचे लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट वापस रेंज में, मैंने वेट करना कि रेंज में क्या रिएक्ट करेगा मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, रेंज के अंदर वापस से जिस साइड की लिक्विडिटी स्वीप किया उस साइड आने के बजाय रेंज के अंदर आके बुलिश मोमेंटम दे दिया। एंड मैंने आपको एक चीज़ सिखाया, लिक्विडिटी स्वीप जब करता है मार्केट उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में काफ़ी तेजी से मूव करता है, वो उसका परफेक्ट एग्जांपल है। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गया, सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करो, पुल बैक दिया एंड उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में कितनी तेजी से मूव किया, एंड आपको घुसने का मौका नहीं देगा मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैंडल रेंज थ्योरी के अंदर अगेंस्ट डायरेक्शन में काफ़ी तेजी से मूव आएगा, पुल बैक देने के बाद अगर ये नीचे आता, वापस से फॉल करता, तो स्लो एंड स्टडी ये डायरेक्शन मार्केट होता, बट अगेंस्ट डायरेक्शन काफ़ी तेजी से मूव आता है। तो इसीलिए जब मार्केट रेंज हाई या लो ब्रेक करता है कभी भी मत घुसो। दूसरा चीज़, उसके बाद वेट करो कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद मार्केट वापस रेंज में आता है। जब रेंज में आता है तो आपको वेट करना है कि रेंज में रिएक्ट कैसे करता है। यहाँ पर रिएक्ट किया लिक्विडिटी स्वीप के अपोजिट में, तो आपको अपोजिट का ट्रेड यहाँ पर प्लान करना है, और लिक्विडिटी स्वीप के हाई का, या अगर नीचे की स्वीप हुई है तो उसके लो का, ऊपर की स्वीप हुई है तो उसके हाई का एसएल प्लान करना है, एंड देन आप एक बड़ा मूव कैप्चर करके यहाँ पर लेके जा सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल जो आपको मैंने बताया कि लिक्विडिटी स्वीप जो होता है कैंडल रेंज थ्योरी के अंदर, वो आपको कैसे अच्छे से ट्रेड आइडेंटिफाई करके दिखाता है। एंड इस थ्योरी की मदद से आप स्मार्ट मनी को समझना सीख जाओगे, एंड आप ये भी समझ जाओगे कि कहाँ पे एंट्री नहीं करनी, क्योंकि कहाँ एंट्री नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है। और आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क करने के बाद अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आता है, कभी भी मत घुसो, राइट। बहुत सारी थ्योरीज ऐसी बनी हुई हैं, मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज बनी है कि ब्रेकआउट आगे कैंडल का घुस जाओ, नहीं घुसना है। पहले ब्रेकआउट में घुसोगे, मार्केट इन्वाइट कर रहा है, मार्केट को इन्वाइट करने के बाद वापस रेंज में आने दो, रेंज में मार्केट को रिएक्ट करने दो। अगर रिएक्ट सेम डायरेक्शन, जिस साइड में ब्रेकआउट दे सेम डायरेक्शन में कर रहा है, तो आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाएगा, स्टॉप लॉस की जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट रेंज में आने के बाद जिस साइड स्वीप किया उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर मार्केट ने कुछ आपको कंफर्मेशन दी, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करके लिक्विडिटी स्वीप का हाई या लो का जहां पर भी स्वीप हुआ है उसका एसएल मार्क करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको कुछ इस तरीके के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छा एंड बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मैंने आज सिखाया है, विच इज CRT कैंडल रेंज थ्योरी, जो आपको हेल्प करेगा मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने में, बड़े प्लेयर का मूड समझने में, अपने स्टॉप लॉसेस को हंट होने से बचाने में, राइट। अननेसेसरी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में ट्रेड लेने से आपको बचाने में ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा है एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली प्राइस एक्शन ये सारी चीज़ चलती है, लेकिन कुछ कैंडल रेंज की जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से सिखाया जाता है कि ब्रेकआउट आए रेंज का तो घुस जाओ, ब्रेकडाउन आए नहीं, मार्केट स्वीप करता है देन उसके अगेंस्ट में मारता है, एंड वो चीज़ें लोगों को पता नहीं होती। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। एंड ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई है नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई एम श्योर ये स्ट्रेटजी अभी तक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसमें काम कैसे करना है। इसमें आप काम करो ना करो, लेकिन आप अननेसेसरी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन में बाइंग या सेलिंग करने से बच जाओगे और अपने पैसे काफ़ी हद तक इससे बचा पाओगे। मेरा ये मोटिव है, ये गोल है कि आप अगर ट्रेडिंग सीख रहे हो, पहले आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीखो, दूसरा आप अपना पैसे बचाना सीखो, तीसरा आप मार्केट में टिकना सीखो, तब जाके चौथा आप स्ट्रेटजी से पैसा बना पाओगे जब मार्केट आपके फेवर में आएगा, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को सिखाने के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाए ना। जिसको ट्रेड करना है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड AI टूल का भी एक्सेस आपको गूगल फॉर्म फिलअप करने के बाद मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं एक और ऐसी लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।